दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो हम लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि ओएमआर व उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी परीक्षा। आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8 से लेकर के 12 तक के छात्रों का बोर्ड एग्जाम ओएमआर सीट पर भी होगा और लिखित भी होगा, और आपके लिए रूटीन 10 फरवरी तक निकलेगा। आपका एग्जाम होम सेंटर पर लिया जा सकता है और आपके लिए जो प्रश्न होंगे वह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के होंगे और 80 अंकों का एग्जाम होगा। 3 घंटे समय दिए जाएंगे और आपका एग्जाम होम सेंटर पर भी हो सकता है। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के आज का यह जो अपडेट है काफी महत्वपूर्ण है और आज मैं इस वीडियो में इस अपडेट को लाइन बाय लाइन आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8 से लेकर के 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स या टीचर्स हैं, हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव रहे तो लाइक और शेयर करते हुए इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं ठीक इसी तरह से आपको हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस अपडेट को लाइन बाय लाइन देखें। तो इसमें दिया गया फैसला क्या है? फैसला, जैक एक बार ही लेगा मैट्रिक इंटर की परीक्षा, मार्च या अप्रैल में संभावित। आपका जो बोर्ड एग्जाम है एक ही बार लिया जाएगा, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, और यह मार्च या अप्रैल में लिया जाएगा, मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में। दोस्तों, आगे दिया गया है जो मोटे अक्षरों में हेडलाइन है कि ओएमआर व उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी परीक्षा। आपका जो बोर्ड एग्जाम है दोनों तरह से लिया जाएगा। आगे इसमें दिया है प्रमुख संवाददाता रांची, यानी कि यह अपडेट रांची से प्रभात खबर में प्रकाशित हुआ है। और इसमें दिया है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। आपका जो रूटीन है वो 10 फरवरी 2022 तक निकल जाएगा, गाइडलाइन भी निकल जाएगा। आगे इसमें दिया गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आपके परीक्षा को लेकर के प्रश्न पत्रों की छपाई है या फिर परीक्षा केंद्र का निर्धारण है या फिर परीक्षा से संबंधित अन्य जितनी भी तैयारियां हैं उसकी तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, इसके बाद आगे दिया गया है कि परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के झारखंड का जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है वह पैटर्न को अंतिम रूप दे रहा है और आपके लिए बहुत जल्द ये जारी किया जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें दिया है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है, यानी कि 10 फरवरी तक आपका डेट शीट आ जाएगा, रूटीन आ जाएगा, आपके परीक्षा का पैटर्न आ जाएगा, गाइडलाइन जारी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आगे दिया है नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो पैटर्न था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ओएमआर सीट पर और साथ ही साथ लिखित, तो वह जो पैटर्न है वही रहेगा और उसी के आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें दिया है कि अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, ये हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं। आगे दिया है परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी, परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। आपका बोर्ड एग्जाम मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आगे इसमें दिया है कि अब परीक्षा ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। आपका जो एग्जाम है ओएमआर सीट पर भी होगा, लिखित भी होगा, और वह एक ही सीटिंग में होगा आपका एक सब्जेक्ट का, जिसमें 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बारे में आगे इसमें दिया गया है। और इसमें आगे दिया गया है कि अब परीक्षा ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहुविकल्पीय एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी होंगे ज्योग्राफी वगैरह में। दोस्तों, इसमें आगे दिया गया है ऐसा इसलिए करने की तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। आपके लिए सितंबर 2021 में जो गाइडलाइन आया था उसमें कहा गया था कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से होगा ओएमआर सीट पर, वहीं पर सेकेंड टर्म का एग्जाम जो होगा लिखित होगा और वह उत्तर पुस्तिका में देना है। तो उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम लिया जाएगा मार्च के अंतिम में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। दोस्तों, इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी, ये हम लोग भी जान रहे हैं।
प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी। ये हम लोग भी जान रहे हैं, जिसमें 40-40 अंक की परीक्षा होनी थी। ये हम लोग भी जान रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होना था 40 होना था फर्स्ट टर्म में, दूसरे में जो सब्जेक्टिव होना था 40 अंक का होना था, और इसके बाद इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर मिला करके 100 नंबर पर आपका रिजल्ट बनना था। दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी, अब कौन से प्रारूप पर एग्जाम होगा वो अब हम लोग देखते हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है समझना। दोस्तों इसमें दिया गया है कि अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप ओएमआर सीट पर ली जाएगी। यानी कि 40 अंक जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ओएमआर सीट पर एग्जाम लिखना है ठीक उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट टर्म के एग्जाम में लिखना था। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। दूसरा जो चरण में आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र से संबंधित इत्यादि तरह के प्रश्न होंगे और वह लिखित होगा। दोस्तों इसके बाद आगे दिया है कि प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें दिया गया है क्यों हो रहा है इस प्रारूप पर का चयन, आपका जो इस तरह का परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्यों चयन किया जा रहा है, इसके बारे में दिया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही गई थी। ये हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। अब 2 चरणों में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी। आपका जो है दोनों चरण का जो एग्जाम है, दोनों टर्म का एग्जाम लेने का समय नहीं बचा है, इसीलिए सिर्फ एक ही टर्म का एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों इसमें आगे दिया गया है, परंतु परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के जो प्रश्न होंगे ओएमआर सीट पर और लिखित, तो उसमें जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के सिलेबस से ही इस तरह के प्रश्न होंगे दोनों तरह के, या फिर दूसरे टर्म के सिलेबस से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन 10 फरवरी तक जो आपका गाइडलाइन आएगा उसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कहां से, किस सिलेबस से पूछा जाएगा। दोस्तों इसके बाद आगे दिया गया है कि अब 3 घंटे का मिलेगा समय, यानी कि पहले जो आपको कहा गया था कि 1.5 घंटे में उत्तर लिखना है, लेकिन अब आपका एग्जाम कितना होगा, 3 घंटे तक, पूरे 3 घंटे में आपको जो 80 नंबर का एग्जाम लिखना है वो लिखना पड़ेगा। दोस्तों इसमें दिया गया है कि परीक्षा के बदले प्रारूप में परीक्षार्थियों को अब पूर्व की भांति 80 अंक की परीक्षा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा और परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि पहले 2020, 19, 17, 18 में जो समय दिया जाता था छात्रों को, ठीक उसी तरह से आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और उसमें जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा वो लगभग 15 मिनट के पहले दिया जाएगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। दोस्तों आगे इसमें दिया गया है कि गृह केंद्रों पर भी विचार, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो होम सेंटर पर भी लिया जा सकता है। और इसमें दिया है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा इस वर्ष गृह केंद्र पर लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इससे संबंधित तैयारी व होने वाली परेशानी समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए आज यह महत्वपूर्ण अपडेट था, जिसमें कहा गया है कि आपका जो डेट शीट है या फिर रूटीन है वो 10 फरवरी तक निकल जाएगा, गाइडलाइन भी निकल जाएगा और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर सीट पर और लिखित दोनों तरह के होंगे और वहीं पर आपका जो एग्जाम है होम सेंटर पर भी लिया जा सकता है और आपका जो एग्जाम है उसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के क्लास 8 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए अब महत्वपूर्ण अपडेट था और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।